नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सीएम धामी के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर महानगर बीजेपी ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान सीएम धामी सहित बीजेपी के तमाम नेता और आला अधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम मोदी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। सीएम ने देवभूमि को मूल स्वरूप बनाने की बात भी सीएम धामी ने कही। हमने पिछले 2 सालों में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए निर्णय लिए हैं। बहुत सारे नए हमने प्रावधान किए हैं, कानून भी बनाए हैं, नीतियां भी बनाई हैं और उसका एक बड़ा सकारात्मक माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर भी बना है और प्रदेश से बाहर भी बना है। सारे लोग आज उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। निवेश का भी एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। रोजगार की दृष्टि से भी अनेकों काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हम तेजी से आगे बढ़े हैं। आज 4 धाम यात्रा भी हमारी अच्छी हो रही है। पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रोजगार स्वरोजगार तेजी से आगे बढ़ रहा है। मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें, जो कि उत्तराखंड के रुड़की से मिल रही है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे हैं। नेहरू स्टेडियम में जन आशीर्वाद होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो रुड़की के नेहरू स्टेडियम में जन आशीर्वाद और होली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रहे हैं। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। और हरिद्वार लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर रुड़की से बता दें आपको, तो रुड़की से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नारसन बॉर्डर पहुंचे हैं। बड़ी खबर रुड़की से, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नारसन बॉर्डर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है उनका। तो बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नारसन बॉर्डर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। हरीश रावत का बेटा वीरेंद्र रावत साथ में मौजूद है। तो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हरीश रावत का बेटा वीरेंद्र रावत भी साथ में मौजूद है। नारसन बॉर्डर से देहरादून तक रोड शो निकालेंगे। तो बड़ी खबर रुड़की से। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा पदाधिकारी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। हरिद्वार में निवर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 सालों में यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे कई बड़े कानून बनाए हैं, जिनका अनुसरण देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर निशंक ने हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह से भी किसी भी प्रकार से नाराजगी से इनकार किया है और कहा है कि वो ना राजनीति छोड़ेंगे और ना ही प्रदेश। अपने कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को 5 लाख वोटों से जीत दिलाएंगे। मैं न राजनीति छोड़ने वाला, न मैं प्रदेश छोड़ने वाला, मैं हरिद्वार छोड़ने वाला, न कार्यकर्ताओं को छोड़ने वाला। तो मैं तो इसकी रग रग में रसर बसा हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी टीम खड़ी है। तो आपने मेरे से पूछा, तो मैं कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहा हूं कि मैं उनके साथ 24 घंटे खड़ा हूं। कोई प्रचार से कोई दूरी नहीं है, किसी की दूरी नहीं है। जो हम लोगों को आदेश होता है वो करते हैं। हम लोग लगातार अपने कैंडिडेट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी है और हम लोग 5 लाख मतों से भी जीता। आने वाले होली त्योहार को देखते हुए जसपुर में सीएलजी और अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में होली त्योहार में शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत की गई। कुछ शरारती तत्व मौके
का फायदा उठाकर कुछ जगहों पर आग लगा देते हैं। ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाने के लिए कहा गया है। इस दौरान एसपी काशीपुर ने लोगों को निष्पक्ष मतदान करने के लिए जागरूक करते हुए उन्हें शपथ दिलाया। स्थापित परंपरा है थाने में कि प्रत्येक पर्व त्योहार पे जो कि सामूहिक रूप से मनाया जाता है उसमें हमारे द्वारा सीएलजी और जो क्षेत्र के मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंगें की जाती हैं। चूंकि होली का त्यौहार आ रहा है और इसमें एक तो होलिका दहन का भी पार्ट है और दूसरा रंगों का त्यौहार भी है। तो ऐसी परिस्थिति में एक आज मीटिंग ली गई थी जिसमें सभी समाज के लोग और अन्य अन्य हिस्से से लोग आए थे। उनसे व्यापक रूप से वार्ता हुई, पूर्व में क्या क्या व्यवस्थाएं रही। चूंकि हमारा त्यौहार रजिस्टर भी होता है तो उसको भी देखा गया। हरिद्वार लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी भावना पांडे पर दांव लगाने जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह शनिवार को शिवालिक नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में बसपा पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अभिभूत भावना पांडे ने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट बसपा के खाते में जाएगी। बता दें कि हल्द्वानी में जन्मी भावना पांडे मूल रूप से बागेश्वर की रहने वाली हैं और 6 साल तक राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। 2004 में उन्होंने नैनीताल से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। जी के निर्देश पर आज श्रीमती भावना पांडे जी को पार्टी में शामिल किया गया और इनको चुनाव लड़ाया जाएगा और पूरे दमखम के साथ प्रत्येक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इनको चुनाव लड़ाने का काम करेगा और जीत हमारी निश्चित 100% जीत बहुजन समाज पार्टी होगी। देखिए, फायदा नुकसान बात की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां और तमाम देखिए किस तरह से ये लोग डरा डरा के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। तो इनका इलाज करने के लिए तो मुझे भी एक राष्ट्रीय पार्टी चुननी पड़ी। मसूरी में इप्टा संस्था के तत्वाधान में शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के लिए तीनों वीर सपूतों ने आज के दिन ही हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। देश की आजादी में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस शहादत दिवस पर मसूरी के तमाम नौजवान साथी उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि के माध्यम से युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि भगत सिंह के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि समाज के अंदर जो वर्तमान में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठा करके ही उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। लक्सर तहसील के रामपुर रायघाटी के पास किसानों की लगभग 300 बीघा भूमि पर माफियाओं के अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। किसानों ने तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक शिकायत की, पर 3 दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई, जिसके बाद किसानों ने हंगामा कर मौके पर जाकर अवैध खनन को रुकवाया। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बीकमपुर पुलिस चौकी के 2 सिपाहियों ने दोनों पक्षों को समझाया और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। मामले में किसानों ने उक्त खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है। के पास जाऊंगा चौकी इंचार्ज बोल देगा देख लेंगे। 2 दिन से घूम रहे हैं, जमीन सारी खोदी दी। आप देख लो इधर पूरे में कितने बीघे भूमि खोद दी? लगभग 60-50-60 बीघे खोद रखी। देखो पीछे तो अभी मौके पे कितनी मशीनें चल रही है पॉपुलर? मौके पे 2 तो ये खड़ी, 2 उधर भागी होंगे जैसे भी। अभी 50-60 डंपर खड़े थे। कल मैंने इन्हें मना करा, काम चालू करा, परसों भी करा। मैंने पटवारी तक एप्लीकेशन दे रखी है और मैंने फोन में भी सारी वीडियो बना के दे रखी है। कुछ इसका उत्तर नहीं मिला। मुझे ये कहा कि यहाँ कोई काम करते हुए आ गया तो बुरा होगा, उसके लिए बुरा होगा। खनन अधिकारी कल आए थे, चुपचाप चले गए वापस। आम आदमी की, आम जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ये चंद लोग इकट्ठे होके यहाँ पे हथियारों के दम पे धौंस देके कि तुमसे जो बिगड़ता हो बिगाड़ लो, हम तुम्हारी जमीन खो देंगे। इस तरह का रवैया
सारे अधिकारियों से रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि कोई शून्य है। होली त्योहार को देखते हुए कालादूंगी थाने में बैठक आयोजित की गई। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी और तहसीलदार संजय कुमार ने होली के संबंध में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों ने सभी से मिलजुल कर होली त्योहार मनाने की अपील की है। इस समय जो है रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो सभी लोगों का, सभी संगठनों का, व्यापार मंडल के लोगों का और यहाँ पर जो है एक मीटिंग ली गई कि इस त्योहार को जो है सौहार्दपूर्ण और जो है ये रंग का त्योहार होता है, इसको जो है शांतिपूर्वक से और शांतिपूर्वक जो इसको मनाया जाए। इस वजह से जो है आज ये यहाँ पर एक गोष्ठी की गई है, मीटिंग ली गई है। इस समय जो है रुद्रप्रयाग में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी है। पत्रकार वार्ता के बाद उन्होंने होली मिलन कार्यक्रम का द्वीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार में पंचायतों के सशक्तिकरण के साथ साथ नारी शक्ति सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के कल्याण, किसानों के उत्थान, युवाओं के कल्याण के अलावा पर्यटन क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। प्रदेश में सड़कों में विस्तार होने से कनेक्टिविटी बढ़ी है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। विद्यालय छात्र छात्राओं एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरण किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले प्रतियोगियों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। लालकुआं में होली और ईद त्योहार को लेकर अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी धर्मों के धर्मगुरु और आम जनता ने शिरकत करते हुए शहर में शांति को लेकर चर्चा की। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने लोगों में शांति से होली और ईद मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि होलिका दहन के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र लालकुआं कस्बे के लोगों को हमने बुलाया था, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया था और एक मीटिंग की है जिसमें लोगों से अपील की है कि जो आगामी त्योहार है जिसमें होली है, रमजान है, जुम्मा की नमाज है, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अपील की है। और साथ ही अगर कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व जो समाज में भय का माहौल क्रिएट करते हैं उनको चिन्हित करने के लिए भी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में इन दिनों जंगली जानवरों ने अपनी दस्तक से लोगों के दिल में दहशत बना रखी है। वन विभाग लगातार जंगली जानवरों को वापस जंगलों में भेजने की प्रयास तो कर रहा है, लेकिन प्रयास सिर्फ प्रयास ही बनकर रह गए हैं। एक बार फिर अनचाहे मेहमान ने काशीपुर में अपनी दस्तक दी है और इसकी दस्तक से लोगों के दिलों में दहशत का माहौल बन गया है। आखिर कौन है यह अनचाहा मेहमान और क्यों है चारों तरफ इसका खौफ, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। इंसानी जिंदगी में अब जंगली जानवरों ने दखल देना शुरू कर दिया है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में काफी लंबे समय से विकेट फैमिली के साथ एक सदस्य गुलदार का आतंक बना हुआ है और यह गुलदार अभी किसी इंसान की जिंदगी पर हमला करता है तो कभी इंसानों के पालतू जानवरों पर। गुलदार का आतंक अभी खत्म हुआ नहीं कि एक और जंगली जानवर ने अब काशीपुर में दस्तक दे दी है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल वीडियो को देखकर क्षेत्रीय लोग खौफ के साए में हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आबादी वाले क्षेत्र में एक भालू घूम रहा है। भालू की दस्तक से वन विभाग में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। वन विभाग ने इंसानी जिंदगी और जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र में गश्त का ग्राफ बढ़ा दिया है। आसपास के लोगों से लगातार वन विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द भालू का पता लगाकर उसका रेस्क्यू किया जा सके। वन विभाग एसडीओ का कहना है कि वायरल वीडियो की लोकेशन पर टीम को भेज दिया गया है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और न ही क्षेत्रीय लोगों ने किसी भालू को देखा है। फिर भी सावधानी बरते हुए हमने टीम को अलर्ट कर दिया है और गश्त बढ़ा दी है। कल 21 मार्च की रात्रि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत काशीपुर रेंज में एक वीडियो वायरल हुई है भालू की, जिसकी पुष्टि के लिए स्टाफ को जो वीडियो में लोकेशन दिख रही है वहां भेजा गया, पूछताछ की गई तो आसपास के लोगों द्वारा तो बताया गया कि नहीं देखा है, पर जो वीडियो बनी है उस पर अभी जो क्षेत्र है उसमें गश्त कर रही है टीम।
देख रही है। वहां पर अभी पदचिन्ह तो नहीं मिले, पर टीम को अलर्ट कर दिया गया और क्षेत्र में प्रभावी गश्त कर दी गई है। क्षेत्र में अभी गुलदार का आतंक खत्म नहीं हुआ कि भालू की वायरल वीडियो ने क्षेत्र के लोगों में और भी दहशत का माहौल बना दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वन विभाग कब तक गुलदार और भालू का रेस्क्यू कर इन्हें वापस जंगल में पहुंचकर लोगों के खौफ के साए से बाहर निकालता है। टीवी 24 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की खास रिपोर्ट। चंपावत जिला मुख्यालय में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर होली की धूम मची हुई है। जिला पदाधिकारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में होली का आनंद लिया। इस मौके पर डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने भी खूब रंग गुलाल से होली खेलते दिखे। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही खड़ी होली की परंपरा जिले के विभिन्न स्थानों पर उसी अंदाज में देखने को मिल रही है। इस दौरान बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने पारंपरिक अंदाज में नृत्य कर होली का लुत्फ उठाया। होली का दहन और दूसरे दिन जनवरी, तीसरे दिन जो है द्वादशी के दिन ना दूसरे दिन मतलब और बाद दूसरा के दिन हम इसका करते हैं टीका होली का दहन का लगा करके। और हमारे गाँव में विख्यात है अपनी पहाड़ी होली, बड़ी होली का आयोजन भी होता है और रात को बैठी होली का भी आयोजन होता है। और जैसा देख रहे हैं कि आज जो है लोग पूरे उत्साह के साथ आज खड़ी होली मना रहे हैं। मैं सभी लोगों से आज के इस अवसर पर शांति बनाने के लिए अपील भी करता हूँ और एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि इस पर्व के ठीक बाद हमारा एक चुनावी पर्व भी आने वाला है। मैं सभी निवासियों से और यहाँ के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि 19 अप्रैल को अधिक से अधिक बूथों में आकर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। का राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। चुनावों के कुछ रोचक तथ्य में से बात करें तो 1988 में मेघालय विधानसभा में 2 उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चैम्बर लाइन मार्ग को बराबर वोट मिले थे, लेकिन चुनाव अधिकारी संगमा को विजय घोषित कर चुके थे क्योंकि चुनाव अधिकारी ने फैसला करने के लिए टॉस किया जो संगमा के हक में निकला। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार केरल राज्य में हुआ था। एक वोटिंग मशीन में अधिक से 64 उम्मीदवार के चिन्ह शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा हो तो फिर वोटिंग बैलेट पेपर के द्वारा होगी। मिजोरम, सिक्किम और मेघालय से सिर्फ एक ही सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्निकल में नियम विरुद्ध की जा रही भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट में उत्तराखंड फॉर बायोटेक्निकल के डायरेक्टर को 4 सप्ताह में कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कुमाऊं कमिश्नर द्वारा मामले की जांच में तथ्य सही नहीं पाए गए थे। इसके बाद भी अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। जो हमारे याचिकाकर्ता हैं, एक तो एक्स सर्विसमैन है और हल्द्वानी निवासी है। उनके द्वारा एक जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके डिपेंडेंट्स है, उनके लेके ही याचिका फाइल की गई थी। हमारे पर डिपार्टमेंट के हल्दी का बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट है, वो है उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्निकल, हल्दी पे है। उसमें हमारा मेन जो इश्यू था ये था कि यहाँ पर जो भर्तियां हो रही वो बिना उनका स्ट्रक्चर फॉलो किए हुए, बिना गवर्नमेंट ऑर्डर फॉलो किए हुए और जो बिना उनके रेगुलेशन है 2018 के, उसमें जो स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है कि कैसे भर्ती होंगी, क्या प्रारूप रहेगा, अगर कोई बंदा आउटसोर्स, अगर कोई व्यक्ति आउटसोर्स से भर्ती हो रहा है तो उसके लिए क्या नियम है। तो यहाँ पर लगातार जो हमारे पास रिकॉर्ड है, इस पर क्या था कि कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर जो पद नहीं है, जैसे आप पीआरओ का पद नहीं है, उस पर भर्ती कर दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह के दौरान न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान न्यायमूर्ति और अधिवक्ता होली के गानों पर जमकर थिरकते नजर आए। होली का जो प्रोग्राम था बड़ा यादगार है, बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको जो है होली की बहुत बहुत बधाई है। पूरे देश में खुशहाली हो, उत्तराखंड में खुशहाली हो, हर घर में खुशहाली हो। सारे प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हाईकोर्ट परिसर में बहुत अच्छे तरीके से होली मनाई गई। हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय और पूरी कार्यकारिणी को बहुत बधाई देते हैं। साथ ही पत्रकार बंधुओं का बड़ा योगदान है, उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अधिवक्ताओं को होली का बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि एक ये प्रेम और मिलन का एक पर्व है। और आज जैसा आप लोगों ने देखा कि हमने, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही मजबूत संस्कृति है, जिसको हम बिना छोड़े इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते। आपने देखा, हमने यहाँ पे झोड़े का कार्यक्रम, कुमाऊनी होली, गढ़वाली होली, सबका सम्मिश्रण करके यहाँ पे को प्रस्तुति कर रहे हैं हमारे कलाकार, जो हमारे नेक कलाकार आए हुए हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं। तो हमने पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को एक माननीय उच्च न्यायालय के प्रांगण में सहयोग रखा है। टिहरी में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार यह घटना ली रॉय होटल के आगे शमशान घाट के पास मोड़ पर हुई। घटना के बाद कार सवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाग हाथी, गुलदार, भालू, पक्षियों और वन्यजीवों के लिए ही जाना जाता है नहीं जाना जाता, बल्कि यहां पर पर्यटक जलीय जीवों के दीदार के लिए भी पहुंचते हैं। हर वर्ष पार्क प्रशासन जलीय जीवों की गणना करता है। इस साल भी फरवरी और मार्च के प्रथम सप्ताह में इन जलीय जीवों की गणना का कार्य किया गया था, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल तो बढ़े लेकिन उदबिलाव घटे। इस बार की गणना में मगरमच्छ की संख्या 50%, तो घड़ियाल की संख्या 80% का इजाफा हुआ, मगर उदबिलाव की संख्या में गिरावट आना चिंता का विषय है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च 5 से 7 तारीख जो फर्स्ट वीक था हमारा, उसमें जलीय जीवों की गणना की गई थी। इसमें ऑटर्स, क्रोकोडाइल और मगर, ये तीनों की गणना की गई थी। तो उसमें जो ऑटर्स हैं उनकी संख्या में थोड़ी सी गिरावट इस बार दिखाई दी है। लगभग हमें 161 ऑटर्स पिछले साल की तुलना में 183 थे, उसके तुलना में 161 हमें दिखे हैं ऑटर्स। ये इस बार परिलक्षित हुआ है, जबकि मगर और घड़ियाल दोनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मगर की संख्या में लगभग 68 मगर ज्यादा दिखाई दी है, 197 फिगर इस बार है। सीएम धामी लगातार उधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धामी यहां से कुमाऊं की दोनों लोकसभा सीटों को साधने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। यह पिछले 9 दिनों से उधम सिंह नगर जिले में 5 सभाएं कर चुके हैं। जिले में सीएम धामी अपने दौरे की शुरुआत करीब 1 महीने पहले रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम से किए, जहां उन्होंने नजूल भूमि पर मालिकाना हक के पट्टे और किफायती आवास योजना के लाभार्थियों को
भवन आवंटन पत्र देने के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर आगाज कर दिया था। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का होली मिलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था अल्मोड़ा में, और आज वहां पर नामांकन होना है माननीय अजय जी का, तो इसलिए वहां पर गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो उसका दौरा करते रहते हैं, और इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिकतर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के अंदर लगे हैं, इसी के निमित्त वो वहां पर है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।